Rohit Sharma becomes a very, very, very ruthless, and you see his ruthlessness. कि उसने मार मार के भरता निकाल दिया है बॉलर्स का। वो जैम्पा के पीछे भी गया, वो मिचेल स्टार्क के पीछे भी गया। बाहर जो स्टेडियम के 16 से ज्यादा रोल्स रॉयस खड़ी थी वहां पे, और आज अमेरिकन चैनल पे आया है कि इतनी वेल्थ जो है वो भारतीय निजात लोगों में है यहाँ पे अमेरिका के अंदर। रिमार्केबल, तो ये मैं मेंशन करना चाहता हूं। इस बार वर्ल्ड कप का बड़ा ही, मैं अगर ये लफ्ज मुझे नहीं पता यूज होता या नहीं होता, लेकिन सत्यानाश होते हुए देखा है हमने, थैंक्स टू न्यूयॉर्क। बिल्कुल, न्यूयॉर्क की वजह से। आप क्या कहेंगे? थैंक्स टू आईसीसी। सर आईसीसी को तो खैर तो स्टार्क का रिकॉर्ड बन गया भाई। इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर इन हिज T20 इंटरनेशनल करियर। आज से पहले कभी भी इतने ज्यादा रन मिचेल स्टार्क को एक ओवर में पड़े नहीं है जितना रन अभी पड़ गए। इंडिया हैज हैमर्ड, जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते वैसे बच्चों के साथ खेला गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। सो ये एक मुझे थोड़ी ज्यादती लगी हिंदुस्तान की जानिब से, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ी ज्यादती कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरी तरह मारा उन्होंने। 5% भी उस स्टेडियम के अंदर 5% भी पाकिस्तानी नहीं थे। एक तो टिकट महंगे थे, एक वजह ये है टिकट महंगे, उसकी वजह ये ना चीमा साहब देखें इस वक्त पैसा जो है आपको पता है आईटी की वजह से सबसे ज्यादा भारतीय निजात सिटीजन उनके पास है पैसा। मैं इसकी मिसाल नहीं दूंगा कि सिर्फ इस क्रिकेट टीम के मैं देखता हूँ इत्तेहाद, एमिरेट्स और कतर में आप जाए बिजनेस क्लास में सिर्फ भारतीय होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर साउथ इंडियन, और वही इसी तरह का क्राउड मैंने कल वहां भी देखा है। और पाकिस्तानी फिर पता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उबर चलाना बुरी बात, हम तो उबर और गैस स्टेशन से आगे नहीं ग्रो कर पाए ना। हमारा डायस्पोरा तो डंकियों से आता है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये पूरा इस वक्त बहुत गंदी बॉलिंग की है। अफगानिस्तान से हार गया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया से हार गया। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए इस वर्ल्ड कप में आगे बढ़ना सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर का कमाल है। कैलकुलेटर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी निकल आएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। इतनी मुश्किल वक्त के अंदर ऑस्ट्रेलिया अपने आप को खुद से लेकर आया है। ये क्या इसकी वजह देखिए, एक तसलसल बनता है। ठीक है जी, आप अफगानिस्तान के मैच में स्टार्क को नहीं लेके गए, आपको लगा हल्का मैच है, भारी मैच में रखेंगे स्टार्क को, भारी मैच में रखना आपको भारी पड़ गया, आपके पास नहीं चला। तो दोनों डिसीजन आपके समहाउ गलत साबित हुए, और अब आप जो कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप उठा के घूम रहे थे, अब आप जो है वो आराम से बैठे और चिल करें। ये हालत हो गई है। देख के मिस्टर सिक्सर छक्के मारने में तो मास्टर है। 8 छक्के 7 चौके जो 29 रन दिए उसने आज मिचेल स्टार्क के, तो उसको बता दिया होगा। हालांकि मिचेल स्टार्क ने स्लो रन पे बोल्ड करा, इनसाइड एज पांव से लग के बोल्ड हुआ है, लेकिन क्या फेटा लगाया जी। क्रिकेट इसको बोलते हैं। मिस कर दी सेंचुरी होती मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स ने बड़े नाम लिखे हुए थे उसमें, बटलर का, तो सूर्य कुमार यादव का, विराट का, रोहित का। सेंचुरी होनी चाहिए थी, लेकिन ये 92 जो है ये सेंचुरी के बराबर ही है। और क्या टॉप क्लास इनिंग्स खेली है, दिल जीत लिया, मेला लूट लिया। मैच कुछ भी हो, मैच का फैसला कुछ भी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया मैच जीते, लेकिन रोहित शर्मा ने बता दिया कि उस जैसा डेंजरस बैटर इस वक्त टॉप ऑर्डर में कोई नहीं है। आपने देखा होगा इंडिया अपना वेस्ट इंडीज में बैट्समैनों की इतनी मजेदार बैटिंग नहीं आ रही है। आज जो उसने छक्के मारे अच्छा कवर पे, ओए होए 2 छक्के मारे, फिर जो मिडॉन के ऊपर से लंबा छक्का मारा। कमिंस के पहले ओवर में 15 रन लेना बड़ी बात है जी। कमिंस इतना आसान बॉलर नहीं है, लेकिन पावर प्ले में हेजलवुड ने बहुत अच्छी बॉल करे। 3 ओवर में उसने 10 रन दिए, विराट की विकेट ली। 6 ओवर में बनाए 60 रन, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के थे, और 10 ओवर में 114 पे 2। टॉप क्लास ऋषभ पंत अच्छा खेल रहा था, 15 रन करे उसने 14 बॉलों में, क्योंकि सामने से उसको पता था कि चैंपियन बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, मुझे विकेट पे रुकना चाहिए। उसने हालांकि एक छक्का मारा था। कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय इंडिया। इंडिया ने जिस डिप्रेशन से गुजर रहा था, वो डिप्रेशन ये था कि पिछले साल जो वर्ल्ड कप फाइनल हार गए थे, जो जीता जिताया वर्ल्ड कप था, जो इंडिया को मिलना चाहिए था, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। वो डिप्रेशन अब ऑब्सेशन में चेंज हो गया था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मारना। फिर रोहित शर्मा ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा, क्या उसने फेंटी लगाई है मिचेल स्टार्क की, क्या उसने मारा है। मेरा दिल कर रहा था कि 150 करता आज रोहित शर्मा। क्योंकि कप्तानों की नीयत ऐसी होती है,
कप्तान ऐसे ही होते हैं, सेल्फलेस होकर खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, जीतना जानते हैं, करना चाहते हैं। रोहित शर्मा की इंटेंट पिछले साल से यही रही। उसने मेरे बादो बदी मौका मिले कदी कदी में बदी बादो बदी। मुबारक हो भाइयों, मुबारक हो जाए तर बल्ले बल्ले, हो जाए तर बल्ले बल्ले। आहा तक 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 तक, आहा तक 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 तक, मुच्चर आहा तक 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 तक। वो जो हम पिछले कई अरसे से खेल रहे थे कि घुसा दिया, वो तो ऐसे ही अब बोल रहे थे। असली घुसाना तो आज हुआ है भाई, लिटा के घुसा दिया। साइलेंसर को भाई पूरा साइलेंसर घुसा दिया भाई। वेल डन भाई हिंदुस्तान, वेल डन, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो भाइयों, बधाई हो। सिर्फ आपको नहीं, हमें भी बधाई हो। मजा आ गया भाई। यकीन करो भाई, जब से पैदा हुआ था ना, इतनी दुआएं नहीं की थी, इतने दम और चुफ नहीं किए थे जितने आज इस मुच्छड़ पे मैंने दम और चुफ मारे हैं भाई। इंडिया की टीम ने तो कमाल कर दिया, और गुजारी बात है वो प्रोफेशनल है। जरा इस पे भी कमेंट करें कि ऐसा क्या था कि पाकिस्तान अमेरिका से भी हार गया और इंडिया जो है आज यूएसए से जीत गया। जब ये मैच हारे जब यूएसए से, तो मेरे पास टिकट तो मौजूद थे, बल्कि दोस्तों के साथ मैंने जाना था, तो मैंने सोचा था कि ना जाऊं। लेकिन दोस्त मेरे जो भारतीय दोस्त हैं सारे, उन्होंने बड़ी जिद की कि आप आए। देखिए हम चीमा साहब यहाँ 35 साल से इकट्ठे हैं, इकट्ठे ग्रो अप हुए हैं, तो उन्होंने जिद की, बल्कि जसदीप साहब जो मेरे साथ हैं उन्होंने भी जिद की, फिर मैं गया वहां देखने। और जाती तौर पे पूछे तो मैं दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा था। अगर देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स दोनों साइड पे थी, क्योंकि मेरे दोस्त भारतीय, मैं आपको बताया, मैं सारा दिन, एक पूरे 24 घंटे में से आधा दिन तो मैं भारत में होता हूँ, उसकी वजह कि मैं सारा दिन मेरे आसपास जो है मेरे इंडियन दोस्त होते हैं, जसदीप होता है। उसमें चीमा साहब जो खास कर जो मैंने एक्सपीरियंस उस दिन किया, एक तो स्टेडियम के अंदर पाकिस्तानी बहुत कम थे, ज्यादातर जो थे 80-90% देवर भारतीय थे। आज बल्कि किसी ने ये कहा है कि अमेरिका के जो फुटबॉल है उससे भी ज्यादा पॉपुलर है, और बाहर जो स्टेडियम के 16 से ज्यादा रोल्स रॉयसें खड़ी थी। और आज ये एक अमेरिकन चैनल पे आया है कि इतनी वेल्थ जो है वो भारतीय निजात लोगों में है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, रिमार्केबल। एक तो ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ बात करते हैं, एक तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सारे देखने वाले, खासकर अगर भारतीय हैं तो उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनकी टीम इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। फिर बल्कि उस दिन मैंने शायद पिछली दफा भी जिक्र किया था कि मैंने ना सिर्फ भारतीय टीम को फॉलो भी करता हूं मैं, बल्कि उनकी जो लॉकर रूम, उनका जो एक इवेंट था जहां उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल दिए, उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे बड़ी ग्रिप, और फिर उनका जो उनकी टीम वर्क, एक दूसरे के साथ उनका बॉडी लैंग्वेज क्वाइट इंप्रेसिव। दूसरी तरफ मैं सबसे पहले तो दो चीजों को मेंशन करना चाहूंगा जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। आपके नेशनल मीडिया के ऊपर एक हमारे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, सबसे पहले उन्होंने पठानों के खिलाफ बात की, एजाज अहमद, इंतहाई मुतजाद बात, बुरी बात की, बहुत बुरी बात। फिर उसके बाद एक और खिलाड़ी आए हैं तो उन्होंने सिखों के बारे में बात कर, हाँ वो उमर अकमल, क्या नाम है उसका, वो भी क्रिकेटर है, उसने सिखों में कमेंट। ये चीजें दर हकीकत आपके माइंड सेट को रिफ्लेक्ट करती है। अपनी टीम की बात करते ना, लेकिन मैं अभी भी आपसे शो शुरू होने से पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर पाकिस्तान की टीम मतलब वेस्ट इंडीज में क्रिकेट खेलती ना, हमारी टीम फिर भी कुछ बेहतर नजर आ रही होती, कहीं ना कहीं होती। इतना मुझे पता है कि सुपर 8 में आ जाती अगर ये अब उसकी वजह से, मतलब यानी बड़ी बड़ी टीमें बाहर हो गई, न्यूजीलैंड बाहर हो गई, श्रीलंका बाहर हो गई, तो मतलब ये जो यूएस वाली जो कंडीशंस है ना, देखें इस कंडीशंस, ये जो ड्रॉपिंग पिचेस बनी है, मुझे भी आइडिया नहीं था कि इस किस्म की बेकार सी ड्रॉपिंग पिचेस बन जाएंगी, बैट्समैनों से खेला ही जाएगा। कोई सेंस है इस बात की? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।